बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। प्रिय बच्चों, कल हम लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत का चींटी का एक पार्ट पढ़ा था। आज उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह पृथ्वी पर, वह समस्त पृथ्वी पर विचरण करती श्रममय तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलझिल, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न डरती। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि जो पंत जी हैं वो प्रकृति के चितेरे माने जाते हैं, प्रकृति के कवि हैं। उन्होंने छोटी सी चींटी प्रकृति में देखी और उसके ऊपर उन्होंने अपनी युगवाणी, जो उनकी काव्य संग्रह है, उसमें एक चींटी नामक छोटे से प्राणी का पूरा वर्णन किया है। इसमें भी कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द। श्रमजीवी का मतलब होता है श्रम को करने वाली। चिनगी का मतलब होता है चिनगारी। अक्षय का मतलब होता है कभी न नष्ट होने वाली। अथक का मतलब होता है बिना रुके। श्रम में तन्मय से मतलब है मेहनत में लीन। अथक का मतलब होता है कभी ना थकने वाली। विचरण का मतलब होता है घूमना। जैसा कि हमने अभी बताया, इसमें हम संदर्भ भी पहले की तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के चींटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक या जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो प्रकृति के चितेरे कवि हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में कवि ने चींटी के उन गुणों और उसकी उस क्रियाशीलता का वर्णन किया है जो एक चींटी के अंदर दिखाई देती है। इसके पहले हम बता दें कि कवि ने भी विभिन्न प्रकार की अन्य रचनाओं के द्वारा तरह तरह का संदेश दिया है समाज को। कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। अब इसको पढ़ेंगे। चींटी है सामाजिक प्राणी। इसकी हम व्याख्या लिखेंगे। पंत जी कह रहे हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है और वह उसकी क्रियाशीलता पर प्रकाश डाल रहा है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। पंत जी कह रहे हैं चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जैसा कि अभी इसके पूर्व उन्होंने बताया कि चींटी अपने बच्चों की निगरानी भी करती है, गाय को चराती है, उन्हें धूप दिखाती है, उनके खान पान का ध्यान रखती है। तो कह रही है चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है, उसके नियमों का पालन करता है, अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाता है, उसी तरह से लेखक कह रहा है चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। वह
अपने उस सामाजिक जीवन को इस तरह से व्यक्त करना चाहता है। कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार लेखक कह रहा है वह चींटी भी एक सामाजिक प्राणी अपने आप को मानती है और चींटियों का एक अपना समाज होता है जिसके अपने नियम होते हैं जिनको उसे पालन करना आवश्यक होता है। अतः चींटियों के लिए भी लेखक कह रहा है कि वह एक मनुष्य की तरह सामाजिक प्राणी है, श्रमजीवी है, परिश्रमी है, वह एक अच्छा नागरिक भी है। कह रहे हैं चींटी भी बहुत परिश्रमी है और एक अच्छी नागरिक भी है, क्योंकि लेखक का मानना है कि चींटियों का भी एक समूह होता है। चींटी को देखा, लेखक कह रहा है उस चींटी को आपने देखा, उसके जी को, कह रहे हैं उस चींटी को आपने देखा, उसका पूरा शरीर कैसा है, भूरे बालों की सी कतरन, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति लघु एवं पतला है, लघु एवं छोटा है। उसके आकार की बात करें तो कह रहा है उसके आकार का छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह चींटी होते हुए भी समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर निडरता पूर्वक घूमती रहती है, विचरण करती रहती है, श्रम में तन्मय अपने कार्य में लगी रहती है, पूरे तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ। वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है। कह रहे हैं जीवन की अक्षय चिन्ह का मतलब है जीवन की अक्षय चिंगारी की भांति है, वह हमेशा अपने कार्यों को करती रहती है। उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है, उसकी क्रियाशीलता भी किसी से छिपी नहीं है। कवि कह रहा है उसके अंदर उसके प्राणों को, प्राण तो सबके एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी लेखक कह रहा है कि उस छोटे से लघुआत, उस छोटे से लघु प्राणी को देखिए, वह किस तरह से समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के पूरी पृथ्वी पर घूमती रहती है, विचरण करती रहती है और अपने कार्यों में लगी रहती है। कह रहे हैं वह एक पूरी निडरता के साथ घूमती रहती है, अपने पूरे कार्यों को बड़ी लगन के साथ करती है, क्रियाशीलता की वह प्रतिमूर्ति है, जीवन की अक्षय चिंगारी के समान वह घूमती रहती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, कह रहे हैं वह चींटी का शरीर तिल के समान छोटा होता है। फिर कह रहे हैं अक्षय चिन्ह, तिल के समान उसका छोटा सा शरीर होता है। कहते हैं प्राणों की वह चमक और झिलमिलाहट के समान होती है। इतनी अधिक परिश्रमी होती है कि दिन भरों में वह मीलों चल लेती है, दिन भर में मीलों चलती। वह देही भी क्या तिल सी का मतलब है, वह छोटा सा तिल के समान उसका छोटा सा शरीर होता है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के साथ अपने पूर्ण उत्साह के साथ सर्व कार्यों को करती है। वह इतनी अधिक परिश्रमी होती है कि दिन भर में वह मीलों चल लेती है, मीलों तक यात्रा कर लेती है। वह कभी भी परिश्रम से घबराती नहीं है और बिना थके निरंतर अपने कार्यों को करती रहती है। वह कभी क्या नहीं होती, थकती नहीं है। बच्चों, यहाँ पर इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो लेखक ने चींटी का उदाहरण देकर यहाँ पर मनुष्य को कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया है। उसे निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कार्यों को करने की शिक्षा दी है। यहाँ पर परिश्रम के महत्व को बतलाया है कि चींटी एक छोटा सा प्राणी होते हुए भी कितनी परिश्रमी है। वह अपने सामूहिक बल के द्वारा
किस तरह के बड़े से बड़े कार्यों को करती है। इसको पुनः देखें। लेखक कह रहा है चींटी एक सामाजिक प्राणी है, उसका अपना एक समाज होता है, वह उसी के साथ हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रमी जीव है, उसमें एक अच्छे नागरिक के गुण भी विद्यमान होते हैं। आगे कवि कह रहा है तुमने कभी किसी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा? वह अत्यंत लघु प्राणी है, उसका हृदय आत्मबल अत्यंत विशाल है। चींटियों की पूरी पंक्ति भूले बालों के कतरन के समान दिखाई देती है। उसकी लघुता को भी सभी जानते हैं। उसके हृदय में असीम साहस होता है। वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चाहे निर्भय होकर विचरण करती रहती है। उसे किसी भी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता। वह लगातार अपने श्रम से अपने भोजन को एकत्र करने में तल्लीन रहती है, लगी रहती है। चींटी श्रम की साकार मूर्ति मानी जाती है। वह जीवन की कभी नष्ट ना होने वाली चिंगारी है। चींटी एक अति लघु प्राणी है, उसमें जीवन की संपूर्ण ज्योति जगमगाती रहती है। कवि कहता है उसका शरीर बड़ा नहीं है, अपितु बहुत छोटा तिल के समान होता है। लेकिन इतना छोटा शरीर होते हुए भी चींटी के अंदर इतनी अधिक अक्षय शक्ति भरी रहती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान, इधर से उधर संपूर्ण पृथ्वी पर घूमती रहती है। दिन भर में वह कई मील यात्रा कर लेती है। वह कभी नहीं थकती, निरंतर अपने कार्यों में जुटी रहती है, निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करती रहे। कभी भी धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे शीत ऋतु हो या वर्षा ऋतु हो, अपने कार्यों को करने से वह कभी नहीं चूकती। हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं बच्चों कि काव्य सुंदर अगर हम लिखें तो उसी तरह से लिखेंगे कि पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणी में भी आदर्श सामाजिक प्राणी के गुण देखे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कभी तुच्छ सी दिखने वाली उस जीवन, कहता है कभी तुच्छ से दिखने वाले उस जीव में भी जीवन की महानता के तत्व ढूंढने में सक्षमता है। कह रहे हैं भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली वर्णनात्मक है, अलंकार भूरे बालों सी कतरन में उपमा और रेलमिल झिलमिल में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। बिना रुके या आजीवन सम करने की लेखक ने प्रेरणा दी है। इसमें लेखक ने आगे भी लिखा है कि कर्म तुम्हारा अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। ये राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है कि कर्म करना ही हमारे लिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म ही जीवन की वह एक स्थिति है कि कर्म से ही हम सारे कार्यों को करते रहते हैं। बच्चों आज के लिए आज हमने आपको ये चींटी आपको पढ़ाया। अगला जो चंद्रलोक में प्रथम बार हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।